Good everyone. Today we'll continue our discussion further with the electrostat. So in the previous class we were discussing about the potential energy of a multiple charge system and we have seen a question related to that topic. So today we will talk about a very important topic that is equipotential surfaces. आज हम equipotential surfaces के बारे में बात करेंगे. So let us start with the equipotential surface. So as the name implies, जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, equi मतलब equal potential. So ऐसा surface जहां पे हर जगह potential क्या हो, equal हो, that is known as equipotential surface. Or you can say an equipotential surface is a surface at each point on which the potential is same. हर जगह उस सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है. सपोज लेट अस कंसीडर अ सरफेस. मान लीजिए दिस इज अ सरफेस, ये एक सरफेस है एंड देयर आर 2 पॉइंट्स ए और बी. देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन दिस सरफेस. नाउ दिस सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. हम मान रहे हैं कि दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. So potential at every point, हर एक पॉइंट पे on this surface will be same, बराबर होगा. So you can say A और B जो आपने पॉइंट लिए हैं, A और B आपने जो पॉइंट लिए हैं, पोटेंशियल वहां पे भी क्या होगा, बराबर होगा. Because A and B are what? A and B are 2 points lying on this surface. ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस मैंने ड्रॉ किया जिसको I am referring it as equipotential surface, उसी पे 2 पॉइंट्स हैं. So if this is an equipotential surface, we can write, हम क्या लिख सकते हैं, potential at A is equal to potential at B. सिर्फ A और B पे ही क्यों, आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, इस सरफेस पे, वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, तो हमने बस 2 पॉइंट सेलेक्ट किए A और B. तो अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, 0 होगा ऑब्वियसली. अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों के बीच में, 0 ही होगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, VAB, लेट मी राइट इट एज VAB, डेल्टा VAB का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी क्या होगा, 0. क्यों, क्योंकि भाई पोटेंशियल ए और बी पे सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा. अब मैं जब आपसे बात कर रहा था, when we were discussing about how to calculate potential difference between 2 points, 2 पॉइंट्स के बीच में कैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, so then I have told you that potential difference between 2 points is what. सपोज 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ए और बी ही ले लीजिए. so potential difference between 2 points is what, work done to bring a charge from A to B, और उस वर्क डन को किससे डिवाइड करेंगे, उसी चार्ज से. सपोज आप चार्ज Q लेके जा रहे थे, सपोज यू वर ट्रांसफरिंग चार्ज Q फ्रॉम A टू B, Q को आप ट्रांसफर कर रहे थे A से B तक. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B will be given by the work done to bring this charge Q from A to B and divided by the charge itself. यही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का तरीका होता है. अब नाउ यू कैन सी दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज 0. दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 है. सो वर्क डन कितना होगा, यहां से अगर आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम A to B विल बी व्हाट, डेल्टा VAB इंटू डेल्टा VAB पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज बोल सकते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इंटू द चार्ज, जिसकी वैल्यू क्या है, 0 इंटू Q. सो वर्क डन टू ट्रांसफर अ चार्ज फ्रॉम A to B is
0। सो याद रखिएगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर करने में कोई वर्क डन नहीं होता। रिमेंबर दिस पॉइंट प्रॉपर्ली। नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड अ पॉजिटिव या अराउंड अ पॉइंट चार्ज आप बोल लीजिए। वी विल टॉक अबाउट दैट। सो हम देख लेते हैं एक पॉइंट चार्ज के आसपास इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा हो सकता है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड व्हाट, अराउंड पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के आसपास आप देख रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए दिस इज द चार्ज विच इज Q, ये चार्ज Q है। इससे r डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट P है। r डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट P है। This P is located at a distance of r from this point charge Q. Now what will be the potential at point P? Potential at point P because of this charge plus Q, it will be 1/4 pi epsilon naught Q divided by R, अब देखिए ये पॉइंट P यहां ना होके सेम डिस्टेंस पे अगर यहां रहता, सेम r डिस्टेंस पे अगर यहां रहता तो भी पोटेंशियल यही रहता। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट P का चार्ज से चेंज नहीं हो रहा है। सो इस फॉर्मूले में और कुछ चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज भी वही रह रहा है और पॉइंट P की लोकेशन भले बदल जा रही है बट उसका डिस्टेंस चार्ज से सेम रह रहा है। सो इन दैट केस पोटेंशियल विल बी सेम। अगर आप इसको और कहीं खिसका देते हैं, यहाँ पे खिसका दीजिए पॉइंट P को, इसका डिस्टेंस अगर r होगा तो भी पोटेंशियल सेम होगा। मीन्स अगर I draw a circle, if I draw a circle of radius r, and you place this point P at any location on the circumference of this circle, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, चाहे भी यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। तो कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है रेडियस r का, ये जो सर्कल है रेडियस r का, ये एक तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस है अराउंड दिस पॉइंट चार्ज, क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्यों सेम रह रहा है? क्योंकि भाई r तो फिक्स रह रहा है ना, रेडियस फिक्स कर दिया आपने सर्कल का, तो रेडियस पे ही या सर्कमफरेंस पे ही आपको पॉइंट लेना है और पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा चार्ज से, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस। सो पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा। सो एक पॉइंट चार्ज के अराउंड इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है। अब वो सर्कल का रेडियस अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने ये r रेडियस का लिया, एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा, और बड़ा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हो सकता है जिसका रेडियस r2 हो जाएगा। मतलब रेडियस चेंज कर करके आप बहुत सारे सर्कुल या कह सकते हैं सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं अराउंड अ पॉजिटिव और अ पॉइंट चार्ज, और वो जो सारे सर्कल्स होंगे अराउंड दैट पॉइंट चार्ज will represent equipotential surface. So remember this, that equipotential surface around a point charge is circular in nature. So we will continue to talk about these equipotential surfaces and electrostats in the next class, but today we will keep it till here only. Thank you so much.